जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो माता के दर्शन होते हैं स्वप्न में कि नहीं। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि गुरु जी कि माता स्वप्न में आती है कि नहीं, और जो पूछते हैं वो बताती है कि नहीं। देखिए, माँ तो एक ऐसी शक्ति है ना कि प्रेम से बुलाओगे ना, एकाग्रता से बुलाओगे तो आती है, पक्का आती है भाई सपने में माता। पर हर किसी मंत्र का एक अपना अलग विधान होता है। जो स्वप्न में बुलाने वाला माता का मंत्र है उसका एक अलग विधान है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माता सपने में आती भी है और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देती है। यहाँ तक कि माता जुए सट्टे का नंबर भी देती है। धरती में छिपा धन के बारे में भी बताती है स्वप्न में आके। पर उसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है, काफ़ी थोड़ी सी लंबी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो तो भाई दड़े सट्टे का नंबर समझ लेते हैं, जो लगाते हैं ना बड़ी जल्दी समझ लेते हैं कि कब आने वाला, क्या आने वाला। उनका अपना भी एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक गैस होता है उनका कि ये आ सकता है नंबर। तो वो तो जो है वो नंबर दड़े का लगा कर पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना, पहले जो आपके पास एंटिटियाँ घूम रही है ना काफ़ी समय से, वो आएंगी सपने में पहले। वो आपको रोकने के लिए दड़े सट्टे का नंबर देंगी, ठीक है ना। अब उनमें से जो शक्तियाँ शक्तिशाली होंगी वो लास्ट में आएगी और उनकी पावर ज़्यादा होगी, और जो वो दड़े सट्टे का नंबर देंगी तो वो दड़े सट्टे का नंबर आएगा। पहले स्टार्टिंग में वो आते हैं जो छोटे मोटे भूत प्रेत प्रेतनियाँ होती है, वो आती है सपने में, ठीक है ना। तो वो जो है आकर आपको भ्रमित करती है कि भाई मैं माता हूँ। कोई बोलती है स्वप्न में आकर मैं माता हूँ, पूछो मेरे से क्या करना। कोई देवी का रूप धारण कर लेती है, दिखाने लग पड़ती है कि मैं माता हूँ। और फिर वो बाद में जो है ना आपके साथ एक ऐसी हरकत करेगी ना, गंदी हरकत, जैसे प्रेमिका वाली हरकत है, ऐसी गंदी हरकत करेगी। और फिर आप सोचोगे अरे यार माता ने मेरे साथ ऐसी हरकत की। अरे भाई वो माता नहीं है, माता ऐसी हरकत करेगी नहीं भाई। माँ तो माँ है भाई, उसको इन चीज़ों से तो कहने का मतलब लेना देना ही नहीं है। वो तो परा जगदम्बा है, उसने तो इनकी रचना कर रखी है। और माँ का दर्जा माँ का ही होता है हमेशा, ठीक है ना। वो कोई यक्षिणी जोगिनी प्रेतनी भूतनी थोड़ी है, वो माँ है। पर ये एक तरीके से ऐसी हरकत करके ना, ये भूतनी प्रेतनी बहुत गंदी चीजें होती हैं ये, ठीक है ना। मैं सभी भूत प्रेतों को नहीं कह रहा, अच्छे भी होते हैं पर बहुत गंदे भी होते हैं। जिसने अपने जीवन काल में बहुत गंदे काम किए होते हैं, वो मरने के बाद वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाती है। अब आपके ये दिमाग को हिलाकर रख देगी ये चीज की, या माता ने मेरे साथ ऐसी हरकत की। माता ने नहीं की हरकत भाई, ये आपके दिमाग को घुमाने के लिए ऐसी हरकत करेगी गंदी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको काफ़ी समझाया कि बच्चों का रूप भी धारण कर लेते हैं, काफ़ी रूप भी धारण कर लेते हैं। पर ये इस समय टॉपिक चल रहा है माता की साधना का, ठीक है ना। तो ऐसी हरकत आपके साथ होगी, या तो आप साधना में बढ़ते जाओगे और वो और ज़्यादा गंद खिलाना शुरू कर देंगी चीज़ें, जो भी होगी प्रेतनी वगैरह जो भी होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप किसी अच्छे गुरु के पास होगे तो वो गुरु तो इनको आने नहीं देगा। उसको पता है कि कैसे रोकना है मैंने इनको, कि ये आपके स्वप्न में प्रवेश करे भी तो थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपका मंत्र अपनी अवस्था पकड़ता है, बाहर भगा देगा इनको, 2 मिनट में गायब कर देगा। और फिर ये जैसे जैसे मंत्र बढ़ता जाएगा ना, तो फिर आती है इनके, ये तो होती है ना उनके जो प्यादे होते हैं बुरी शक्तियों के, उनके बाद आती हैं स्ट्रॉन्ग शक्तियाँ, और वो आपको सट्टे दड़े का नंबर देना शुरू करती है कि आपको आपके साथ बात करने की कोशिश करती है। आपको कहने का मतलब एक तरीके का वो ऑफर देने की कोशिश करती है कि मेरे को सिद्ध करो आप, और ये साधना में मेरे को ऐसा भोग दे दो, मेरे को चिकन काट दो कहीं पर, मेरे को कुछ कर दो। अरे भाई आपको इनके चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप इनके चक्कर में फंस गए, आपको फिर कोई बचा नहीं सकता। फिर ये आपके घर तक चली आएंगी, वहां से इनको मौका मिल जाएगा, आपके घर तक चली आएगी और आपकी रियलिटी लाइफ में प्रत्यक्ष हो जाएंगी सामने, ठीक है ना। और लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर सारा घर ही तबाह है, क्योंकि ये बलियां बुलियां देते हैं। एक दिन ऐसा भी जाएगा आपको लोभ देख के जो है आपके घर को समाप्त कर देंगे ये, ठीक है ना। तो इन गंदी चीज़ों से बचना है, माँ के दर्शन करने हैं तो माँ की साधना में लगे रहना है। कैसे करनी है ये तो गुरु ही बताता है, ठीक है ना। जिन्होंने कई भी मंत्र जाप कर रहे हैं वो तो 101 माला करते ही है, उनके तो सपने में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। पहली बात बता दूँ। हाँ, जो
कभी जप करते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी जप करते हैं, फिर कभी तोड़ देते हैं, फिर कभी करना नहीं, फिर कभी 1.5-2 महीने बाद फिर से जाग गया शक्ति प्राप्त करने का आपके अंदर, ठीक है ना, सपना, फिर से करनी शुरू कर दी, फिर छोड़ दी। तो उनके साथ उनका तो मंत्र ही सिद्ध नहीं होता, तो उनको तो ऐसी चीज़ों की दिक्कतें रहती है। हाँ, जो लंबे समय तक साधना करते हैं उनको नहीं दिक्कत होती। उनको तो जैसे मंत्र 101 माला तो उनकी डेली चलती है, उनसे तो ये चीज़ें धूरी भागती है। वो जब ये साधना करती है ना माता काली जी की स्वप्न साधना, तो भाई उनके सपने में जो है माता 21वें दिन, 31वें दिन, 41वें दिन, 2 महीने, 3 महीने, मतलब उनकी जैसी एकाग्रता होगी मंत्र के प्रति, उनको वैसे ही दर्शन प्राप्त हो जाएंगे माता के। और माता स्वप्न में ये भी पूछोगे आपकी कैसे क्या रूप धारण करके आती है पहले माता, वो बता देता हूँ। सबसे पहले माता जब आएगी ना तो आपकी माँ का रूप धारण करेगी, आपकी माँ का रूप धारण करेगी। आपको सपने में ऐसे लगेगा कि आपको जो है, आप जो बचपन में जैसे अपनी माँ के गोद में रहते होते हैं ना, और वो माँ आपको खिलाती है, ऐसी ऐसी आपको अनुभूति होगी सपने में पहले स्टार्टिंग में। और वो होगी 1 बजे के लेकर आपको 1 बजे से लेकर 2-2:30 बजे के बीच में। पर इस अनुभूति से पहले एक और अनुभूति और होती है, वो मैं आपको बताना भूल गया। इस अनुभूति से पहले एक अनुभूति होती है, वो होती है डेंजरस, बहुत खतरनाक। आपको ऐसा लगेगा कि जब माता आगमन करती है ना सपने में, तो ऐसा लगता है बहुत खतरनाक कोई शक्ति आई है, डरा दिया उसने, आपको हिला के रख दिया, ठीक है ना। और आपको उसके साथ ये भी लगेगा कि मैंने ये डर सह लिया, क्योंकि माँ ही शक्ति देती है आपको डर सहन करने की। आपने वो डर सहन कर लिया, उसके बाद फिर माता जो है सामने प्रत्यक्ष होना शुरू होती है सब स्वप्न में। पहले माँ का रूप धारण करेगी, आपको गोद में खिलाएगी, लाड़ प्यार करेगी, ठीक है ना। फिर आपको कई प्रकार की माता के एक अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे बच्चे के कहने का मतलब माँ के प्रति प्रेम होगा, वैसे वैसे अलग अलग अनुभव होते हैं। कई बार माता स्वप्न में प्रसन्न होती है तो कई प्रकार की चीज़ें आपको बताती है, दड़े का सट्टे का नंबर भी बताएगी आपको माता, पर वो माता से आपने मांगना नहीं है, माता खुद प्रसन्न होकर देगी ना, तो फिर समझ लो कि आपके तो भाई दोनों हाथ ही जो है घी में है। माता कई बार आप अपनी टेंशन बताइए कि माता भी मेरे को पैसे की दिक्कत है या मेरे को धन की दिक्कत है, माँ कुछ कृपा कीजिए, तो माता अपने आप कृपा करेगी, ठीक है ना। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे देगी माता। अगर आप पूछोगे ना कि माता यहाँ पर आसपास कहाँ पर धन गड़ा हुआ है जिससे मेरा जो है आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो माता बता देगी आपको, ठीक है ना। दड़े सट्टे का नंबर भी बता देगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सब्र करना पड़ता है इसमें, तब जाकर माता ये चीज़ें बताती है। और कई बार माता को अगर आप कहते हैं कि माता मेरे को कहीं पर कोई ज्ञान प्रदान कीजिए, कोई तंत्र के बारे में ज्ञान प्रदान कर दीजिए, कोई ऐसा दिव्य मंत्र मेरे को बताइए जिससे मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं, या आप कई चीज़ें पूछ सकते हैं अपनी लाइफ से संबंधित, तो माता वो भी बता देगी। पर अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब आप अपनी सिद्धि कर लेते हो ना, तो आपको एकदम से गुप्त रखना पड़ता है। अगर आप बताओगे एक आदमी को, 10 आदमियों को बताओगे कि मेरे पास माता की सिद्धि है, माता स्वप्न में आती है, मैं उनसे जो पूछता हूँ, अरे तो सिद्धि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरे जगत के और आपका आगमन है, दूसरे जगत की तरफ जाने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है ना। और माता ने ही इन नियमों की रचना की है कि जब कोई ऐसी साधना करता है तो उसे गुप्त रखना पड़ता है, अगर वो बताता है तो उसकी साधना जो है नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की श्रेणी जो है माता की बनाई हुई है, और इसके नियम भी है, उस नियम का भी आपको पालन करना पड़ेगा, तभी शक्ति आपके पास रहेगी, ठीक है ना, तभी आपके पास आगे। अब माता आपको आगे ज्ञान के क्षेत्र में और आगे लेके जाना चाहती है, पर आप ऐसे कहने का मतलब पखंड में फंस गए हो, लोगों को बता रहे हो, पखंड दिखा रहे हो कि मेरे पास शक्ति है, तो फिर मतलब आपकी शक्ति का पतन होना निश्चित है, क्योंकि शक्ति दिखाई नहीं जाती, ठीक है ना। शक्ति तो ऐसी चीज है जो अपने अंदर समेट कर रखी जाती है, समय आने पर जब जरूरत पड़ती है तब उसका यूज किया जाता है, ना कि दिखावे के लिए यूज किया जाता है, तो ये बातें जान लो, ठीक है ना। जब तक माता खुद नहीं ना कह देती कि भाई तुम दरबार लगाओ बच्चे, दरबार लगाकर आप जन कल्याण करो, मैं आपके साथ हूँ, तब तक आप किसी को बताइए मत, नहीं तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना आप। कई बार क्या होता है ना, माता की परीक्षा से पार होना जरूरी होता है। आपके जीवन में कई बार बहुत बड़ी उपलब्धियां देखी होती है, ठीक है ना, और कई बार माता आपको कई बड़ी उपलब्धि देना चाहती है,
पर आप उस बात को समझते नहीं, आपको यही होता है कि सिद्धि जल्दी प्राप्त हो, तो कई बार माता के इशारे को समझना भी पड़ता है। जय माता दी। ये जो है ना, ये साधना वही सिद्ध कर सकते हैं जो ज़्यादातर माता की क्रीम बीज मंत्र की साधना सिद्ध करते हैं, जिन्होंने साधना सॉरी जो कर रहे हैं काफ़ी समय से क्रीम बीज मंत्र की, और माता क्रीम बीज मंत्र के माध्यम से इस स्वप्न में प्रवेश करके उनकी इच्छाएं पूर्ति करती है। मंत्र बता देता हूँ, मंत्र तो वीडियो भी लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, मंत्र सुन लीजिए। ओम क्रीम क्रीम स्वप्ने सत्य कथ्य में स्वाहा। ठीक है ना, इस मंत्र को सिद्ध भी वही इंसान कर सकता है जो क्रीम बीज मंत्र की साधना बहुत लंबे समय से कर रहा है। बाकी अगर कोई करने की कोशिश करे तो उसको सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये ज़्यादातर उन्हीं को सिद्धि प्राप्त हो पाएगी जो माता के क्रीम बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, और उनको शत प्रतिशत 100% शक्ति है, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो क्रीम बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं। बस कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप से जुड़कर साधना करें जो शिष्य हैं, तो उनको और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा, जिससे कि माता के दर्शन को स्वप्न में अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। और भक्ति भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ तो एक क्षण में प्रसन्न हो जाती है अगर आपकी एकाग्रता है। ठीक है ना, और साधना के क्षेत्र में भी उनको ही आना चाहिए जिनकी एकाग्रता बहुत है, जिन्हें मंत्रों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, जो कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है ये शक्ति होती है मंत्रों में कि नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें नहीं है, आप इनको सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि साधना के क्षेत्र में आपको विश्वास है और आप नई नई साधनाओं को जो है सिद्ध करके देखना चाहती है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कौन सी शक्ति कैसे आती है, तो वो कर सकते हैं। और वैसे एक्सपेरिमेंट के लिए कि शक्तियाँ होती है कि नहीं है, या ये वैसे ही झूठे मंत्र है, ये चीज़ों वाले इंसान साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मनोबल जो होता है कमज़ोर होता है। जिनका मनोबल ऊंचा है और बहुत ज़्यादा विश्वास होता है जिनको साधनाओं में, उनको साधनाएं जल्दी सिद्ध होती है। और जो ये सोचते हैं कि ये छल कपट है, पखंड है, चलो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि होती है कि नहीं होती है, तो उनको ये साधनाएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता, विश्वास कमज़ोर होता है, जिसके कारण साधना सिद्ध नहीं होती। और जिनका विश्वास होता है उनको तो माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है, उनके ऊपर और भी शक्तियाँ जो होती है वो भी उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है ना, वीडियो लंबा वाला गया था, कल को फिर से वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो इसकी साधना विधि है वो व्हाट्सएप पर आप ले सकते हो। ठीक है ना, जय माता दी, जय माँ काली, माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे।